बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है आईआईटी में जाना, और आप आईआईटी छोड़कर आर्मी क्यों सेलेक्ट किया आपने? आपको क्या लगता है आर्मी का अच्छा जॉब नहीं है? कैन यू डिस्क्राइब अस एनी ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट? So many operations against terrorists. But I'll tell you a story of a jawan. It is not an operation. But ये एक सबक था, जिंदगी का एक सबक था. ऐसे जवान तो शायद कम, ऐसे इंसानों को मिलने का नसीब कम होता है लोगों के पास. मतलब when you meet him, it's a blessing. और उस कंपटीशन के दौरान उसने हमने 2-3 चीज उसने हमें बगैर बोले सिखाया. जबरदस्त ऑपरेशन था साहब, 14,500 फीट पे. 14,500 फीट पे ऑक्सीजन, 9,000 के बाद ऑक्सीजन का मात्रा कम होता जाता है. फौज में साहब हम लोग हारने के आदी नहीं है. उस वक्त मेरे जहन में एक ही इमोशन था, वो था शर्म. एक सबक सीखा था कि चाहे कोई हमें देख भी नहीं रहा हो, हमने बेईमानी नहीं करना है. तो ईमानदारी का परिभाषा क्या है? ईमानदारी वो है साहब जो आप करते हो जब कोई भी आप पर नजर नहीं रख रहा हो. तो स्कूल का एग्जाम चल रहा है साहब, अगर स्कूल टीचर एग्जामिनेशन के पेपर बच्चों को देकर चली जाती है बाहर, फिर भी कोई बच्चा नकल नहीं करेगा. जब डिसिप्लिन आएगा साहब, डिसिप्लिन तभी आएगा साहब जब फ्रीडम आएगा. फ्रीडम तभी आएगा जब आप फेलिंग को एक ऐसा फेलियर मत बना दो उसको. ये बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए. फेल सभी होते हैं. बगैर बोले, बगैर जुबान इस्तेमाल किए, बगैर लेक्चर दिए उसने एक और सबक सिखाया सर कि टीम वर्क क्या होता है. ये आरिफ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं ये सब कहानी में. फौज में हम लोग बड़े सेंटिमेंटल लोग हैं. हम इमोशन पे चलते हैं. परिवार, समाज, बिरादरी, कौम, टोली, यूनिट, टीम, फ्लैग. आप कितने इंटरव्यू करते हो आरिफ? काफी करते हो, तकरीबन रोज एक आध इंटरव्यू करते हो. हाँ सर. कितने लोग आपके गेस्ट आए हैं जिन्होंने नेशनल फ्लैग अपने जैकेट पे या कमीज पर पहन के आए? एक भी नहीं सर. एक भी नहीं ना. आज से एक करो गिनती, और फिर देखना वो 2 कब जुड़ता है, और फिर मुझे बताइए, तब मैं मानूंगा कि मेरे ये पहन के आपके शो पे आने का कुछ तो असर हुआ है किसी पे. अगले इंटरव्यू से मैं पहन कर शुरू करूंगा. असर हो चुका है ना. हाँ सर. सो ये जमींदार खान ने मुझे सिखाया कि साहब मेरी माँ के प्रति जो प्यार है. हम लोग मदर फादर को कम मिल पाते हैं क्योंकि हम चले जाते हैं, साल में कभी आते हैं, 2 साल में आते हैं, नहीं आते हैं. ऐसा धुआं निकल रहा था वहां पे, तो मैं अंदर जा ही नहीं सके. आया हूं और नजदीक आया तो मैंने देखा जमींदार खान. उसने वो मेरे हाथ में बोला कुछ नहीं, उसने खाली हमारे हाथ में पैकेट दिया. वो खांस रहा था वो, और मैंने देखा कि उसका जो बाएं वाला बाजू है कमीज का, ये फटा हुआ था और इधर खून थी, और उसके सिर के बाएं हिस्से पे खून थी. वो बंडल उसने मेरे हाथ पे दिया और बेहोश हो गया. तो 2,000 लोग थे सब प्लेटफॉर्म पे. इन 2,000 लोगों में से किसी को ये चाहत नहीं नजर आया, किसी ने इतना डेयरिंग नहीं किया है, किसी ने इतना हिम्मत नहीं जुटाया कि आग लगा है, क्या मैं मदद कर सकता हूं या कर सकती हूं. 19 साल के जवान ने एक पूरे परिवार को बचा डाला था. वो बिल्कुल काला हो गया था, कोयला जैसा. यही होता है हड्डियों को. 2 दिन बाद जमींदार खत्म हो गया. और हमारे फौज में हम टीम वर्क जो बोलते हैं ना साहब, हम टीम वर्क छोड़ते नहीं साहब, मौत में भी नहीं छोड़ते हम. कमांडिंग ऑफिसर साहब ने एक ही बात बोला है कि घर में परिवार को उसका शक्ल और बॉडी नहीं देखना चाहिए क्योंकि बहुत जला हुआ है. तो हम जब गए साहब वहां पर, तब मुझे एहसास हुआ कि साला जमींदार खान है कौन. था वो स्पेशल. जो ये काम कर सकता है वो स्पेशल है ना, वो मालिक का बंदा है साहब. वो खाली इंसान के वेश में आते हैं हमारे सामने, लेकिन ये सब मालिक के बंदे होते हैं. जब लास्ट में उसको दफनाने का वक्त आया सर, जब हम दफना रहे थे, मेरे आंखों में भी आंसू आ रहे थे, मतलब दिल टूट रहा था मेरा. तो मैंने ऊपर उठा के देखा तो इतने रंग आसमान में मैंने मेरे जिंदगी में एक साथ कहीं भी नहीं देखा. ये मैं देख ही रहा था. मैं बोला यार ये क्या ये अजूबा है. तो देख रहा था, तब नीचे गांव में मस्जिद से मौलवी के अजान की आवाज सुनाई. जो अच्छा अजान है वो उतना ही असर करता है जितना कोई भजन,
या गुरुद्वारा से जो पाठ होता है सुबह सुबह का, या कोई चर्च की जो घंटियां बजती हैं, मीठी घंटियां, ये असर वही है। तो जो मौलवी साहब अजान कर रहे थे मस्जिद से, वो रेत के ऊपर से ठंडी हवा के साथ हमारे पास आ रहे थे। तो तब भीड़ से उसकी माँ आई बाहर भाग के, फातिमा भी छोटी सी बाहर आई, और उसने मेरा ड्रेस पकड़ा और खींचा। मेरे 2 बटन टूट गए साहब। उसने एक ही बात मेरे से पूछी कि मरा कैसे जमींदार? वो माँ है, माँ का दर्द तो माँ ही समझ सकती है। मैं 22 साल, मतलब वो मेरे से 1.5-2 साल छोटा था ना। तो एक वक्त लगा कि मैं भी माँ जी के गले लगूं और मैं भी उनके साथ रहूं, लेकिन उस टाइम पर मैं ऑफिसर था। मेरा जिम्मेदारी, मेरा काम था उनको हौसला दिलाने का, लेकिन मैं दिला नहीं पाया क्योंकि मैं भी अंदर से टूट रहा था। तब साहब, उनके वालिद साहब आए भीड़ से बाहर। वो सामने आए, उन्होंने अपने बीवी को हाथ हौसला दिया, उसको साइड में कराया। वो कंधे पे मेरे हाथ डालते हैं, बोलते हैं साहब कोई बात नहीं, आप हमें ये मत बताओ जमींदार मरा कैसे, आप हमें ये बताओ कि जमींदार खान जिया कैसे। तो जमींदार खान ने साहब अपनी छोटी सी जिंदगी में जो सिखलाई मुझे दे करके गया है, उस वजह से मैं वहां से यहां तक आया हूं।